हेलो दोस्तों, नमस्कार। यह मेरा बैकग्राउंड देखिए, मैं हूँ अभी परेड ग्राउंड में, मेन चौक में। और देवभूमि उत्तराखंड की पूरा जन सैलाब आ रखा है यहाँ अंकिता भंडारी की रैली में। ये आज रविवार का दिन है। यहाँ देखिए आप, ये देखिए आप कितनी भारी मात्रा में जन सैलाब आ गया है देहरादून के रोड में, परेड ग्राउंड से और सीएम मुख्यमंत्री आवास तक। पूरा देहरादून की सड़कों में आप आक्रोश देखिए देवभूमि की जनता के अंदर। देखिए आप, इतना पूरा देवभूमि का जन सैलाब आ रखा है। ये सीएम आवास पर जा रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। जनता जनार्दन है भाई, जनता जनार्दन। ये तो 3 साल पहले हो जाना चाहिए था, 3 साल पहले। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अंकिता को न्याय दो, न्याय दो। जिंदा है मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो तो न्याय दो, अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जहाँ हक न मिले बेटियों को वहीं लड़ेंगे, जहाँ हक न मिले बेटियों को वहीं लड़ेंगे। अरे हम तो लड़ेंगे, हम न डरेंगे, हम तो लड़ेंगे। हेलो हेलो, शिवम यार तो आए नहीं थी जल्दी। हेलो 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 शिवम गाड़ी नहीं छोड़ते ऐसे। हेलो, गाड़ी वाले को बैक करने दे। धामी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, धामी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, धामी सरकार शर्म करो। शर्म करो। खिलाकर ही रहना है। आप कहिए, हाथ उठाकर कहिए, आप अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए तैयार है तो चलिए। आज से एक आंदोलन का बिगुल बन चुका है और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, हम घरों में चैन से नहीं रहेंगे। यह आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वो वीआईपी दरिंदा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कितना ही बड़ा कद्दावर नेता क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी उसकी रसूख क्यों ना हो, जब तक वो हमें जेल के अंदर नहीं मिलेगा, जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी, हम लोग इसी तरह सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करते रहेंगे अपनी बेटियों के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। अगर इस सरकार ने उस वीआईपी को बचाने की कोशिश की, यही जनता आने वाले समय में अंकिता भंडारी को लेकर पहले भी पुलिस वालों ने जाति कर रहे हैं, पुलिस वाले धक्का-मुक्की कर रहे हैं। ये देखो धक्का मुक्की कर रहे हैं। बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग भी, बुजुर्ग माताएं बहनें आ रखी हैं, हमारे साथ छोटे बच्चे आ रखे हैं। किसी का लिहाज नहीं कर रहे पुलिस वाले, धक्का मुक्की कर रहे हैं पब्लिक को मारने का। भाई तो सबको इसमें एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होकर मसला हल हो सकता है। एकजुट होकर भी देखिए कुछ नहीं होता। क्योंकि जब कुत्तों की सरकार होती है तो कुछ नहीं होता है। होगा होगा जैसे आप उन्होंने पूरे प्रदेश में अलग जगह रखी है। धक्का दे रहा है, पकड़ो। शर्म होगी ना, शर्म इसको बोलते हैं फौजी का खून। शर्म नाम की भी एक चीज होती है। ना हम आतंकवादी हैं, ना हम साले उर्गावादी हैं। यहाँ साले आम जनता है जो सवाल पूछना चाहते हैं कि वो वीआईपी, वो नंगा, वो कुत्ता कौन था। जितनी कोशिश करनी है उतनी कोशिश करो, अपने वीआईपी
बीजेपी को बचाओ। जिस दिन ये आदमी उत्तराखंड में आएगा इसके चिथड़े करके पहुंचाएंगे। चिथड़े बचा लो, जितना बचाने छुपा लो सालों को, चिथड़े करके छोड़ेंगे। चिथड़े तमाम जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज यहाँ पे तमाम सामाजिक संगठन पहुंचे हैं सीएम आवास का घेराव करने के लिए। क्या पुलिस वालों की जाने के बाद पुलिस वाले निर्दोष जनता की धक्का-मुक्की कर रहे हैं। बड़े लोग आवाज नहीं कर रहे। दिख रहा है क्या? ये फौजी है। हल्द्वानी में यहाँ लड़ने नहीं। यहाँ देखो दोस्तों, आप यहाँ देखो। किसी एक की लड़ाई नहीं है, किसी एक नहीं, पूरे देवभूमि उत्तराखंड के पूरी जनता की लड़ाई है ये। सबको कोई नहीं मान रहा। सरकार का कहना है कि एसआईटी अपनी इन्वेस्टिगेशन करके पहले ही रिपोर्ट दर्ज करवा चुकी है न्यायालय का स्पष्ट आदेश आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी सीबीआई की डिमांड की जा रही है। मार रहे हैं भाई, को मार रहे हैं, ये तो धक्का मुक्की क्यों कर रही है? यहाँ पे जनता जनार्दन ने जो वीआईपी चोर है उसका पुतला जला लिया है। अभी भी पुलिस वाले बैरिक नहीं हटा रहे हैं और जनता पूरे आक्रोश में है। देहरादून सीएम आवास के बाहर है अभी। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल पाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। इंतजार शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इंतजार शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। We want justice, 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 we want justice। आशीष तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दामी भट्टू है, जब जब दामी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब दामी डरता है पुलिस को आगे करता है। वीआईपी गट्टू है, उसका दामी भट्टू है, उसका दामी मान है। वीआईपी कौन है? उसका दामी मान है। वीआईपी कौन है? बोल पाड़ी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। अंकिता यदि किसी के सामने परोसी गई तो ये झंडा जनता ने कमजोर किया। इसकी वजह से इस झंडे में जो लाल रंग लगा हुआ है वो शहीद हमारे जो 42 से ज्यादा खत्म हुए, हम आज तक उनको इंसाफ नहीं दिला पाए हैं। बीजेपी सरकार पद्म विभूषण देती है, जिसने पहाड़ियों के पहाड़ जो हमारे शहीद थे उनके साथ बलात्कार करवाए, गोलियां चलवाई, वो अनंत कुमार के लिए बीजेपी वालों ने रेड कार्पेट बिछाई। उसके स्वागत में आज अंकिता, कल कोई और बहन, और ये सिलसिला 1994 से चलते हुए आ रहा है। हमें ये समझना होगा कि आज हम भले ही ये बोल दें कि ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, और मैं ये आपको बता दूं कि राजनीतिक दल इन्वॉल्व है, भाजपा इसमें लिप्त है। जिसने बलात्कार, जिसने दबाव बनाया अंकिता पे, वो भी एक राजनीतिक व्यक्ति है। किसी की अगर मौत हो रही है अस्पताल के अभाव में तो वो भी राजनीतिक है। और जितना कमजोर इस झंडे को किया जाएगा उतना कमजोर इस प्रदेश का पहाड़ी समाज, इस प्रदेश का मूल निवासी समाज होगा। और जितना मजबूत इस झंडे को किया जाएगा, मैं आपको फिर बता देता हूँ, शिवसेना से उग्र रूप है हमारा, मनसे से भी उग्र रूप है हमारा। हम जिस दिन असली स्वरूप में आ गए ना, उस दिन भ्रष्टाचारी बलात्कारी दौड़ते फिरेंगे इस प्रदेश से बाहर की तरफ। ये लड़ाई राजनीतिक है, ये कान खोल के सुनिए। ये हमारा घर है और इसे हमने मजबूत करना है। हम घर घर गांव गांव जाएंगे, सत्ता की नींव हिलाएंगे। और उस पार जाने की लड़ाई है,
और ये पुलिस वालों को धक्का देकर नहीं, सत्ता बनकर जाएंगे। उस दिन हम इंसाफ करेंगे। मैं आपसे फिर कहता हूँ, संकल्प लीजिए भूमि के बुनियाद मिट्टी का, कि हम यहाँ से केवल और केवल खाली हाथ नहीं जाएंगे। हम संकल्प लेके जाएंगे कि भाजपा तेरी जड़ मिटा देंगे। सही बात है, भाजपा केंद्र से भी जाएगी। ये यहाँ पे 4 बज गए हैं दोस्तों, हमें 4 बजे का टाइम हो गया आज अंकिता भंडारी की रैली में। और जनता जनार्दन, इतना जन सैलाब आ रखा है, इतना जन सैलाब आ रखा है आज पूरी देहरादून की जनता का। और एंड में हुआ ये, यहाँ पे सुबह से निष्कर्ष ये निकला पूरी आज की मेहनत का, पूरी देहरादून की पब्लिक, देवभूमि उत्तराखंड की पब्लिक का, कि पुलिस वालों ने यहाँ पे बैरिक लगा दिए हैं और कोई भी बैरिक, जनता सारी जनता जनार्दन रोड में बैठ गई है यहाँ पे। और बैरिक से आगे पुलिस वाले किसी को नहीं जाने दे रहे, ये दिखा मैं आपको बैरिक को। और जब जनता पब्लिक हम जब आगे जा रहे हैं तो पुलिस वाले बड़े बुजुर्गों का भी लिहाज नहीं कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा जाति कर रहे हैं बड़े बुजुर्गों पे। ये है यहाँ पे एंड का बैरिक ये लगा रखा है, ये देखो आप इस जगह में है ये एंड का बैरिक। बस आज की रैली हमारी है संडे की, यहीं तक आप पहुँचे हम आज बस। ये देखो ये भाई जी, हम सुबह से यहाँ धरना पे हैं सुबह से, और कुछ हाल नहीं निकला, कुछ ना। इतने दिन हो गए यहाँ पे रैली में अंकिता भंडारी के केस में, पर कुछ हाल नहीं निकल पा रहा। अब हल क्या निकलना था, यहाँ पे मुख्यमंत्री को आना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात तो है कि उत्तराखंड की जो वो अंकिता भंडारी जो बेटी थी, वो सबकी बेटी थी, वही तो है ना। ये किसी के साथ भी कोई हादसा होता है, अगर यहाँ पे जितना कम से कम, और तो पहले तो पूरे देहरादून को, नहीं तो जो पहाड़ी समाज के जो समुदाय के लोग हैं, मातृशक्ति, उनको आना चाहिए था। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते तभी सरकार पे इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है कि हाँ भाई क्या हो रहा है ये, है ना। हमें जैसे मेन तो जनता जनार्दन है, तो आना चाहिए। आज संडे था, आज आ सकते थे, संडे था, छुट्टी का दिन था, आज सब लोगों को आना था। जितने लोग आ रखे हैं तो वो भी अपना घर बार छोड़ के आ रखे हैं, अपने बाल बच्चे छोड़ के आ रखे हैं, तो इसमें लोगों को आना चाहिए। और जब तक जनता जागेगी नहीं तो इसी प्रकार के दुष्कर्म होते रहेंगे। भाई आज अंकिता वो किसी की बेटी है, कल दूसरे की बेटी, ऐसे नंबर आता रहेगा। आप ये मत सोचो कि अंकिता पौड़ी की थी, किसकी बेटी थी, ये सोचो कि वो घटना हमारे साथ हुई, हमारे बच्चे थे, वो हमारी बेटी थी, ये सोचो आप। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, तभी अंकिता को न्याय मिल सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये होना चाहिए और सब लोगों को एकजुट होना चाहिए। और तमाम लोगों को ये सोचना भी चाहिए, जितने भी हम उत्तराखंड वासी हैं, जितने भी मातृशक्ति हैं, कि हम सड़कों पे क्यों उतरे थे, हमने क्यों राज्य बनाया है, हमने अलग राज्य बनाया, कि हमने इसलिए बनाया कि हमारी वो बेटी उनके साथ, उनके लोगों के साथ ऐसा अत्याचार हो। तो ये देवभूमि को इन्होंने कलंकित किया है, देवभूमि को दानव भूमि बना दिया इन्होंने। तो जनता को जागना पड़ेगा कि अगला अगला अंकिता किसी की और बेटी न बने, ऐसी न बने, किसी के भी घर के हो सकते हैं, ऐसा न बने कोई। आप लोगों को आना चाहिए। अभी धरना 1-2 दिन की नहीं है, ये मामला 1-2 दिन का नहीं है, चलेगा। आप आगे भी आ सकते हैं, आइए आप आगे भी, यहाँ सब लोगों को आना चाहिए। जय देव, धन्यवाद धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद जो आप समय निकाल के आए, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब आगे है, आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अपने बेटियों के लिए, अपने समाज के लिए, समाज ऐसे में ही सुधरेगा जब आप लोग आवाज़ उठाओगे, आप लोग भी आगे आओगे। जय देव भूमि उत्तराखंड, जय श्री राम।